हेलो गाइस, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमसे कहा क्या जा रहा है, हम लोग वो देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 80 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर फाइंड एंड द पैरामीटर इज 14 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे उसकी ट्रायंगल की दो साइड दी गई हैं और तीसरी साइड नहीं दी गई, मतलब ए बी साइड दी गई, सी वाली साइड नहीं दी गई है। तो हम लोग निकालते हैं अपना फॉर्मूला। हमें पता है कि जब हमें पैरामीटर दिया जाता है तो हम लोग सबसे पहले रख देंगे, उसका पैरामीटर में इक्वल रख देंगे और ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे। तो ए की वैल्यू 18 गिवन है, बी की वैल्यू 10 है और सी की वैल्यू पता नहीं है हमें, और इस पैरामीटर में 42 दिया गया है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया, 42। तो 42 तो हम लोगों ने वैसे ही रख दिया, ए प्लस बी की वैल्यू रख दी हमने और सी की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पे ए की वैल्यू 18 है, बी की वैल्यू 10 है, और बस दोनों को जोड़ दिया तो 28 आ गया, और प्लस सी आ गया इक्वल टू में 42। और जहाँ में सी प्लस में है इस साइड जाके, मतलब सी इस साइड प्लस में है और यहाँ पे 28 भी प्लस में है। और इस साइड में पता है कि इस साइड से इस साइड ले आएंगे तो माइनस साइन चेंज हो जाता है। तो 48 42 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे, सी बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया हमारा। और बस जब हमारी सी की वैल्यू आ गई तो बस हम लोग क्या करेंगे, एक ही हमें उसका इसका एस की वैल्यू का फॉर्मूला पता ही है भैया, पैरामीटर जितना होता है उसका अपॉन में 2 रख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी रख दो, या फिर पैरामीटर दिया गया हो अपॉन में 2 रख दो, या फिर तो हमें यहाँ पे पैरामीटर दिया गया था यहाँ पे 42 और अपॉन में 2 रख दिया, तो कितना निकला है, एस की वैल्यू निकल आई हमारी 21 निकल आई। और जब एस की वैल्यू निकल आई तो बस हम लोग हीरोन फॉर्मूले में उसकी वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें पता है हमारा हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये फॉर्मूला होता है। एस की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, ए की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, बी की वैल्यू यहाँ पुट अप कर दी, सी की वैल्यू 14 अभी यहाँ निकाली, वो पुट अप कर दी। और 21 में से 18 जाएँगे 3 बचेंगे, 21 में से 10 जाएँगे 11 बचेंगे, 21 में से 14 जाएँगे 7 बचेंगे। और बस हम लोग इनका फैक्टर करके लिख देंगे यहाँ पे, जैसे 22 21 को 7 इंटू 3 लिख दिया हमने, और 3 3 लिखा ही है, 11 11 लिखा है और 7 7 लिखा है। जिसका ग्रुपिंग हो रहा है तो उनकी ग्रुपिंग बना देंगे, और जो नहीं हो रहा है उसे ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। जैसे 3 के 2 बन गए, तो जो हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर दो जो वर्ड्स होते हैं अगर वो सेम हो जाएँ, इन मतलब उनका ग्रुप बन जाए तो वो बाहर निकल आते हैं, और जो सिंगल रहते हैं तो वो अंदर ही फँस जाते हैं। जैसे 3 का ग्रुप बन गया और 7 का ग्रुप बन गया, तो हम दोनों को बाहर निकाल दिया, और अकेला बचा यहाँ पे 11, तो अकेला छोड़ दिया इसे। 7 3 या 21 21, और यहाँ पे यूनिट क्या ली थी हमने, सेंटीमीटर ली थी, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर रख देंगे और उस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आंसर समझ में आया हो।